आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, मनुष्य और पशु की स्थितियों के ऊपर है। हालांकि हमने देखिए मनुष्य शब्द के साथ ही एक सफेद रंग का तीर लगाते हुए दो हाथ और दो पैर की एक स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि मनुष्य के साथ हमने सभी स्थितियों में सफेद रंग से ही शब्द लिखे हैं, जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखिए एक अधोगति की स्थिति का जो एक चिन्ह है, गिरावट का एक चिन्ह है, जो कि काले रंग का है। देखिए, जब हम कोई ऊंचाइयों की स्थितियां ऊपर की ओर तीर दिखाते हैं तो वो सफेद रंग का होता है। गिरावट का अभिप्राय हानि से है, लाभ का अभिप्राय एक ऊंची स्थितियों से है। देखिए, ये सभी संकेत कहो, चिन्ह कहो, रंग कहो, मैं पिछले 2 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं और आपके हमारे 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ताएं हैं। ये जो माया है, माया अपने आप में जड़ है। शास्त्रों में बार बार जो चर्चाएं आती हैं वो 3 स्थितियों की आती है, 3 तत्वों पर ही आती है। और परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 4.5 वर्षों में जो हमने 1750 के आसपास जो अब तक वीडियो प्रसारित किए, उनमें भी हम देखिए शास्त्रों के अनुसार सैद्धांतिक बातों पर ही चर्चा करते हैं। और हमारी चर्चा का विषय भी घूम फिर के देखिए आत्मा परमात्मा के संबंध के ऊपर होती है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा की सत्ता को आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद इसीलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा में सत्य, चित्त, आनंद ये तीनों स्थितियां रहती हैं, जबकि आत्मा में सत्य और चित्त की स्थितियां रहती हैं। जबकि ये जो माया है, ये माया मात्र एक सत्य की स्थिति है, इसमें चित्त भी नहीं है। जब चित्त ही नहीं है तो फिर आनंद की स्थिति का कोई एक प्रश्न ही नहीं उठता। आनंद स्वरूप सत्ता है। ये सच्चिदानंद शब्द देखिए परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन यही आत्मा जब माया के सम्मुख होने लगती है, अब माया के सम्मुख होते ही उसकी स्थितियां एक बदलने लगती हैं। उन स्थितियों में बदलने का अभिप्राय आपके हमारे कारण शरीर की स्थितियां बदलने लगती हैं, क्योंकि हमारे आपके देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसको कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है और कहीं कहीं इनको कारण शरीर भी कहा गया है। लेकिन हम अपनी चर्चाओं में जो आज तक हमने 1750 के आसपास प्रसारित किए, हमने सदा ही इनको अलग अलग, यानी कि सूक्ष्म शरीर को अलग लिया है, कारण शरीर को अलग लिया है। और मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि इसके ऊपर भी हमने एक अलग वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 17-18 तत्वों की, 24 तत्वों की कुछ चर्चाएं रखी थी। देखिए, आज हमने ये जो पशु शब्द लिखा है काले रंग से, लेकिन दाएं हाथ में जो एक सफेद तीर है, क्योंकि ये तीर जब भी हम सफेद रंग से दर्शाते हैं, इसका भी प्रय होता है ज्ञान से। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलते हैं तो उसका एक प्रकाश होता है, ठीक इसी तरह ये जो हम चिन्हों से जो अब तीर दिखाते हैं, ये ज्ञानमय स्थिति है। प्रकाश की स्थिति को हो, संदेश की स्थिति को हो, उपदेश की स्थितियां को, किन्हीं भी शब्दों से अक्सर मैं अपनी वीडियो में बार बार आप सभी भाई बहनों को विनती करता रहता हूँ कि वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखिए। चित्र पे लिखे गए शब्दों पर जो रंग दिखाए, इसी तरह जो हम अपने चिन्हों द्वारा कुछ समझाते हैं, ये सभी स्थितियां, रंग कहो, चिन्ह कहो, ये सभी स्थितियां जब आप वीडियो सुनते समय इन पर थोड़ा ध्यान अपना केंद्रित करते हो, तो वीडियो में समझाई गई स्थितियां, ज्ञान की स्थितियां, वो आपके कारण शरीर में उतरने लगती है। मन बुद्धि के स्तर पर उतरते उतरते जब कारण शरीर में वो संस्कार बन जाती है, तो फिर आपके हमारी जो एक गतिविधियां हैं, आपके हमारी जो एक दिनचर्या है, उसमें फिर सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि आज हमने देखिए पैरों की स्थिति पर ही एक विशेष जोर देने की एक मेरे मन में एक भावना सी जागी है, क्योंकि ये जो पैरों की स्थितियां हैं,
इस पर मैंने शोध करते करते देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो केवल और केवल मनुष्य योनि का ही है। ये नीचे की योनियां तो देखिए 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है। जैसे देशों में देखिए ये जो जेल बनी होती है ना, अब जेल को हो, दंड को हो, सजा को, सब एक ही स्थिति है। जब कभी भी देखिए हम किसी कैदी को देखते हैं तो आपके हमारे भीतर में कैसे कैसे भाव जागते हैं। देखिए जब हम इन कैदियों को हथकड़ियों में देखते हैं, अब उनके जीवन की स्थितियों पर आप और हम समझ ही सकते हो। देखिए इनका अपना सामाजिक जीवन को हो, आर्थिक जीवन को हो, ये सभी स्थितियां एक गिरावट की एक इनके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का विशेष रूप से सदुपयोग करना चाहिए, ताकि अपने मिले हुए जीवन में आपको में ये जो जेल की स्थितियों में जाने से भी बचना है, और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं जो दंड रूपी हैं, ये भी एक जेल के समान ही है। भले ही उनकी जेल तो देखिए बहुत लंबी चौड़ी है, यानी कि ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी होगी। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में कानून व्यवस्था का आपको हमें पालन करना है। यानी कि देश के, राज्य के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो देखिए कानून बने होते हैं, उन कानूनों का आपको हमें पालन करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें, विशेष रूप से कर्मफल सिद्धांत से संबंधित चर्चाएं शास्त्रों में समझाई हुई हैं, और हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन कर्मों के ऊपर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए कर्म ही आपके हमारे जीवन की अगली दिशा कहो, अगला जन्म कहो। क्योंकि ये जो जन्म मरण की जो एक स्थिति है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिस पर अभी हमने चर्चा की थोड़ी सी, वो नहीं बदलते। वो नहीं बदलने का अभिप्राय क्या है कि देखिए मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारी जो जो स्थितियां होती हैं, उससे तो आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, उसके तो आपके हमारे संस्कार बनते हैं। क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर हम जैसे जैसे अपने विचार रखते हैं, चिंतन करते हैं, उससे कोई आपका कर्माशय नहीं बनता। अब संसार में भी देखिए जो हम कानून का उल्लंघन करते हैं, तो कानून का उल्लंघन स्थूल शरीर द्वारा होने पे ही आपका मेरे चालान कटते हैं, आपको हमें सजा मिलती है। अक्सर मैं ये जो यातायात के नियमों पर बहुत चर्चाएं करता हूँ। कुछ भाई बहन देखिए इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये देखिए जब हमें कोई भौतिक उदाहरण द्वारा शास्त्रों का ज्ञान समझ में आने लगे, तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि भौतिक जगत में आपके हमारी दिनचर्या में ये सभी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे हम लाल बत्ती पे रुके हुए हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, ताकि आपका हमारा चालान नहीं कटे। यदि मन बुद्धि के स्तर पर आपका चिंतन चल रहा है, चलो मुझे कोई देख नहीं रहा, जब मेरा चालान नहीं कटेगा, चलो मैं अपनी स्कूटर गाड़ी आगे ले जाऊं, तो ये आपका बुरा संस्कार बनता है। और ये बार बार बुरा संस्कार जब बढ़ते जाते हैं, तो जब ये मजबूत स्थिति में होते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर पुनः विचार आता है, फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म होने लगते हैं, निषेध कर्म होने लगते हैं। इसलिए लाल बत्ती पर खड़े होते हुए भी आपको में मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर बुरा विचार नहीं लाना। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य जोनि पाकर आपको में सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। सत्संग को हो, ज्ञान में स्थितियां को। लेकिन जब हम हरी बत्ती पे ही चलते हैं और लाल बत्ती पे रुकते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में 100% तभी बनी रहती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। यदि संसार की सुमुखता बनी होती है, तो फिर मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है, रजोगुण प्रभावशाली बनने लगता है, और जिसका रजोगुण ही प्रभावशाली बनता जाता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता है, निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर किए गए अपराधों का यदि मनुष्य को कोई सजा नहीं मिलती, तो परमात्मा के यहाँ देखिए कहते हैं ना, एक निचली अदालत होती है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम अदालत होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। इन सभी न्यायालयों की निगाह से यदि मनुष्य बच भी जाए, लेकिन प्रकृति रूपी अदालत जो कि परमात्मा द्वारा संचालित है, और परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। देखिए एक पुलिस को हो, न्यायालय को हो, ये एक
सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। देखिए, मैं किसी स्थिति विशेष में किसी संस्थान का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये एक सैद्धांतिक बातें हैं। आपके हमारे शरीरों की एक सीमा है। भले ही देखिए, मन बुद्धि जब विकसित स्तर पर होते हैं, आपको में कानून का अधिक ज्ञान होने लगता है। जैसे पुलिस विभाग में देखिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर उनका दिमाग को हो, उनके जो एक बुद्धि की कुशलता को, वो अधिक होने पे वो अपने दिमाग को चलाते हुए अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की योजनाएं बनाते हैं, तरकीबें लगाते हैं और अक्सर अपराधियों को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, यदि अपराधी बच भी जाता है तो प्रकृति की अदालत में, परमात्मा की अदालत में आज तक कोई भी अपराधी या पापी ना बच पाया है, ना ही बच पाएगा। इस स्थिति विशेष को इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि ये एक अटल सिद्धांत है, ये कोई नियम नहीं है। देखिए, यातायात के नियमों में परिवर्तन करना पड़ सकता है और परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि लाइसेंस बनाते समय हम ऐसी घोषणा करते हैं, हस्ताक्षर करते हुए, कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा, और समय समय पे जब इन नियमों में कुछ संशोधन होगा या नए नए नियम जो लागू होंगे, उनका भी मैं भविष्य में पालन करूंगा, ऐसी हम घोषणा करते हैं। लेकिन कर्मफल सिद्धांत में तो देखिए, साफ साफ शब्दों द्वारा ही समझाया गया है, कर्म पहले होगा, फल बाद में मिलेगा, और ये एक अटल सिद्धांत है। देखिए, इसी का नाम तो कर्मफल सिद्धांत। अक्सर हम बार बार शब्दों द्वारा एक संदेश देने की एक स्थितियों में समझाते हैं। देखिए, शब्दों के अर्थ समझने अच्छी बात है। जैसे ये कर्म फल सिद्धांत का शब्द है, इसको समझना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखिए, शब्दों के अर्थ भी आपको हमें समझ नहीं आते, और कभी कभी देखिए अर्थ समझ आते हैं तो उस स्थिति विशेष में उन शब्दों के क्या भावार्थ थे। देखिए, कभी कभी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उनके भावार्थ बदल जाते हैं। अर्थ बदलने का अभिप्राय भावार्थ के बदलने से। देखिए, आज हमने ये जो पैरों की स्थितियां दिखाई हैं, ये पैर एक भावार्थ है। भावार्थ का अभिप्राय देखिए, ये अर्थ से भी संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारे आपके कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। देखिए, मैंने आज की वीडियो में जो नाम लिखा है, उसमें देखिए मनुष्य के साथ 2 हाथ 2 पैर की स्थितियां लिखी है, क्योंकि आज हमारा जो वीडियो का जो मुख्य केंद्र है, वो देखिए पैरों की स्थिति है। पैरों की स्थितियों का अभिप्राय आप देखते हो ना, मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनि है, उनमें देखिए देखिए शास्त्रों में ये बातें लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं क्योंकि प्रतिदिन ही इन वीडियो पे कहो या शास्त्रों की जो मूल सैद्धांतिक बातें हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको भी मैं 3 गुणों से ही जोड़ता हूँ। शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। लेकिन मनुष्य अक्सर इन सैद्धांतिक बातों पर, शास्त्रों को अपने जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं देता, यानी कि ये कोई शोध का विषय वो बनाते ही नहीं। देखिए, आज वैज्ञानिक कितने आविष्कार करने लगे। ये जो मोबाइल या इंटरनेट, लैपटॉप, ये जो स्थिति है, ये कुछ ना कुछ ऐसे लोगों द्वारा उस भौतिक जगत में उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, उस पर अपना समय लगाया। वो भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भले ही उनको परमात्मा का पाने का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखिए जो एक सुख सुविधा के साधनों का एक आविष्कार किया। अब उन किए गए आविष्कार के साधनों का यदि हम देखिए सदुपयोग करते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। यदि हम उनका दुरुपयोग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन की ये अधोगति की स्थितियां भी बनाते हैं। देखिए, इसलिए तो कहा जाता है कि विज्ञान क्या, लाभ क्या और हानि क्या है, यानी कि ये वरदान है या अभिशाप है। देखिए, कलयुग की स्थितियों पर अक्सर हम जब चर्चाएं करते हैं, अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए शास्त्रों में, विशेष रूप से भागवत पुराण में जो 5 स्थितियां कलयुग की समझाई गई हैं, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये कलयुग की स्थितियां हैं। जब मनुष्य इनके साथ जुड़ने लगता है, इनके प्रति उसकी उमंग, उल्लास, उत्साह बढ़ा रहता है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार ठोक भी जाके कहा जाता है, सतोगुण की प्रशंसा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो, सतोगुण का संग करो। सतोगुण का संग करना ही तो एक सत्संग है।
जबकि रजोगुण के प्रति बार बार कहा गया इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। जबकि आज कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य का देखिए रजोगुण के प्रति एक विशेष आकर्षण बना रहता है, झुकाव बना रहता है, एक लोलुपता सी बनी रहती है। तभी तो मनुष्य देखिए अपने जीवन के 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाता है। उसका उद्देश्य देखिए इस भौतिक शिक्षा के लिए परमात्मा को पाने का नहीं होता, अन्यथा वो आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ के साथ लेनी चाहिए। जबकि मनुष्य भौतिक शिक्षा के साथ साथ कहीं भी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेता, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति वो कोई प्रयत्न नहीं करता। और वर्तमान समय क्योंकि सरकारों द्वारा कोई आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति कोई विशेष एक स्थितियां भी बनाने में कोई एक योगदान नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो पहले जो समझाया गया है, पहले तो देखिए गुरुकुल होते थे, वहाँ भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि हमारे आपके जीवन में देखिए कार्यकुशलता धन कमाने की भी बने और धर्म कमाने की भी बने। तभी तो देखिए जब सभी आदमी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो फिर कहीं भी संघर्ष की स्थितियां नहीं होती, सब भाईचारा बना रहता है। देखिए समाज में जो पहले की स्थितियां हैं उसमें तो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्थितियां समझाएगी कि जो आज धर्म की अलग अलग स्थितियां, संप्रदाय की स्थितियों पर जो अलग अलग विशेष स्थितियां लड़ाई झगड़े की बनती जाती है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को धर्म का सही सही ज्ञान ही नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य का सत्वगुण कमजोर है, सत्संग ज्ञान पूर्वक होता नहीं है। ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए जब हम सत्संग करते हैं तो ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां आपको में समझ नहीं आती। जब ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां मनुष्य को समझ नहीं आती, और जबकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो हम चला रहे हैं लेकिन आपको में ज्ञान नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं करते हैं, खुद भी नुकसान अपना, अपने वाहन का भी नुकसान करते हैं, अपने हाथ पैर भी तुड़वाते हैं, दूसरे के वाहनों को भी हम तोड़ते हैं या टक्कर मारते हैं, दूसरों को भी हम क्षतिग्रस्त करते हैं, तन से भी कार से भी। ये मन की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही उलझने लगती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि गाड़ी चलाने वाले को ज्ञान नहीं था। ठीक इसी तरह हम आप भी देखिए जीवन रूपी गाड़ी में सफर कर रहे हैं। ये मनुष्य जोनी एक सफर है, ये कर्म जोनी है। देखिए कर्म जोनी के साथ साथ ये साधना का भी एक अवसर है। यदि मनुष्य साधना करनी आरंभ नहीं भी करता तब भी उसको देखिए अपने जीवन में जो एक स्थितियां हैं उसको एक गिरावट की स्थिति में नहीं लाना चाहिए। यानी कि शास्त्रों में जो विहित कर्म विधि विधान द्वारा करने की अनुमति दी गई है, केवल उन्हीं का ही पालन करना है। अब शास्त्रों में तो कहीं भी एक मनुष्य के लिए मांसाहार भोजन का कहीं अनुमति नहीं है, वो तो निषेध कर्म है। देखिए जब हम किसी भी मनुष्य को, चाहे किसी पशु को, पक्षी को, कीड़े मकोड़े को दुख पहुंचाते हैं तो प्रकृति की अदालत में जो आपके हमारे कारण शरीर में जो कर्माशय बनता है वो पाप कर्मों का बनता है, क्योंकि वो निषेध कर्म है। देखिए निषेध कर्म जब जब हम करते हैं, जैसे भौतिक जगत में आपके हमारे चलान करते हैं, ठीक इसी तरह जब जब हम शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं, आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। भविष्य में उन किए गए पाप कर्मों के आधार पे आपको में दुख रूपी परिणाम फल खाने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, यही तो एक इशारा करती हैं। देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियों का आंकड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान देता है। देखिए कुल तो है 84 लाख प्रकार की जोनियां, उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 3,99,999 जोनियां तो देखिए ऊपर की जोनियां हैं, वो तो भोग जोनियां हैं। उनको कर्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उनके किए गए क्रियाओं को मात्र क्रिया समझा जाता है। भले ही देखिए ये देवी देवताओं द्वारा जितने भी परोपकार के कार्य आपके हमारे जीवन के लिए किए जाते हैं उनका कोई पुण्य कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से ऊपर की जोनियों की जो एक स्थितियां हैं वो परमात्मा द्वारा ही संचालित होती हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर हम इस पर थोड़ा नपा तुला ही बात करते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को सूक्ष्म स्थितियों का ज्ञान इन वीडियो द्वारा समझ आने की
स्थितियां बन नहीं पाती। और मेरे समझाने में भी कभी कभी देखिए कुछ शब्दों की उस समय विशेष में कुछ उतनी स्थिति बन नहीं पाती, क्योंकि कुछ स्थितियां शब्दों द्वारा समझाई जाती हैं, कुछ शब्दों द्वारा समझाई नहीं जाती, उनके भावार्थ समझ नहीं होते, वो शोध के विषय होते हैं। और ये जो मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं 80 लाख प्रकार की, ये इतना बड़ा अनुपात क्यों बन गया है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। पाप कर्म अधिक करने का अभिप्राय क्या है? ये जो हमने मनुष्य से नीचे जो काले रंग का तीर नीचे की ओर दिखाया है, देखिए हमने पशु शब्द ही लिखा है। हमने पशु के नीचे पक्षी, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इनको नहीं लिखा, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए वो पशु में ही निहित है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां देखिए तामसी जोनियां हैं। और ये जो हमने मनुष्य के साथ देखिए 2 हाथ 2 पैर लिखे, देखिए आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां देखिए 5 भोग्य विषयों का जो सुख भोगती हैं, वो नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान है। और इसी तरह जो आपकी हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो जिनसे हम देखिए कर्म करते हैं, उनमें मुख्य रूप से देखिए हाथ, पैर, वाणी ही आते हैं। अब वाणी से भले ही हम खाने का भी काम करते हैं, बोलने का भी काम करते हैं। जब हम गलत बोलते हैं या क्रोधवश कुछ अपशब्द बोल देते हैं, तो उस पर भी आपको हमारा कर्माशय भी बनता है। यहाँ भी देखिए कानून व्यवस्था में आपके हमारी कुछ दंडनीय स्थितियां कभी कभी बन जाती है। देखिए हाथ पैर के स्तर पर जब भी हम कोई निषेध कर्म करते हैं, कानून का विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आपको हमें सजा मिलती है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि पाकर जब हम अपनी कर्मेंद्रियों का, हाथ पैरों का एक दुरुपयोग करते हैं, जबकि देखिए ये हाथ पैर तो कर्म करने के लिए मिले हैं। अब जितने भी आप श्रमिक देखो या और भी ऊपर की जितनी भी स्थिति है, मैं भी, आप भी देखिए, चाहे व्यवसाय चलाएं, चाहे दुकानदारी करें, चाहे हम नौकरी करें, आपके हमारे हाथ पैर चलते हैं ना, ये कर्म से संबंध रखते हैं। चाहे आपके हमारे धन कमाने के लिए हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, यानी कि ये सभी स्थितियों में हाथ पैर वाणी का तो मुख्य रूप से स्थितियां बनी ही रहती है। हालांकि 5 कर्मेंद्रियों में हाथ पैर वाणी के साथ साथ लिंग गुदा भी कहेंगे, लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में तो हमने देखिए विशेष रूप से ये पैरों की स्थितियों पर जोर दिया है, क्योंकि मनुष्य योनि के साथ हमने देखिए 2 हाथ 2 पैर सफेद रंग से लिखे हैं, यानी कि ये सभी स्थितियां एक आपकी हमारी बनी हुई है। इसमें कोई देखिए कोई विशेष ज्ञान की आपको हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस पर हमारी कोई चर्चा कोई विशेष बनती नहीं है। चर्चा का मुख्य जो एक विषय है या कोई आज की वीडियो बनाने का जो एक मुख्य आधार है, वो देखिए नीचे की जो हमने पशु से एक स्थितियां बताई है ना, ये 2 + 2, फिर हमने बराबर 4 पैर लिख दिए। देखिए ऊपर तो 2 पैर थे मनुष्य के साथ और 2 हाथ भी थे। अब यहाँ देखिए हाथ कट गए हैं। कटने का अभिप्राय आप समझ ही सकते हो कि देखिए मैंने शब्दों द्वारा कहीं भी पशु के साथ हाथ शब्द तो लिखा ही नहीं है। और दूसरी विशेष बात देखिए, मनुष्य से नीचे का जो एक संकेत है, तीर है, वो काले रंग का है। ये अधोगति का सूचक है। और जो पशु है, ये पशु मात्र एक इशारा है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग निरंतर करते रहना होगा। जबकि शास्त्रों में तो देखिए एक श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की विशेष हिदायत दी गई है, क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर उस किए गए सत्संग का हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर एक लंबे स्तर पर जब चिंतन स्मरण बना रहता है, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में जाके वो शुभ संस्कार बनता है। वो बना हुआ शुभ संस्कार ही वो पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार थे, जो आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे फुरने उठाते थे, वो बुरे फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैरों द्वारा पाप कर्म करवाते थे, वो फिर रुकने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। और यदि शुभ संस्कार कारण शरीर में जाकर स्थित नहीं होते, बनते नहीं है, अपनी हाजिरी वहां लगाते नहीं है, तो फिर बुरे संस्कार यथास्थिति में बने रहते हैं। वो समय समय पे अपनी हरकतें मन बुद्धि के स्तर पर करते हैं, और ये मन बुद्धि के स्तर पर जब हरकतें होती हैं, तो फिर स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय भोग होने लगते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा फिर एक कर्म होने लगते हैं।
अब वो कर्म जब बुरे विचार आएंगे तो वो पाप कर्म ही करवाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बार बार हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने हाथ पैरों की स्थिति का सदुपयोग करे, हम दुरुपयोग से बचें। जब मनुष्य दुरुपयोग से बच जाता है तो उसका सदुपयोग अपने आप ही जीवन का होने लगता है। यानी कि मनुष्य मरने के बाद ये जो अधोगति की स्थिति है उनसे बच जाता है, क्योंकि हमने देखिए पशु के साथ ही एक सफ़ेद तीर लगाया ताकि ये ज्ञान हम समझ जाएं, इस पर हम चिंतन करें। देखिए जब भी हम कोई तीर लगाते हैं सफ़ेद रंग से, उसका अभिप्राय क्या है कि इससे भी आपको हमें एक शिक्षा लेनी है। ये जो हमने 2 + 2 बराबर करके 4 पैर लिखे हैं, अब हाथ हमने देखिए यहाँ कट गए हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ शब्दों में, इनको आपको हमें कोई उलझना नहीं है, क्योंकि जब कभी हम शब्दों पे अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ, उनके शब्दों के अर्थ आपको हमें समझ नहीं आते हैं। जब अर्थ नहीं समझ में आते तो फिर भावार्थ तो देखिए दूर की स्थितियाँ होती हैं। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं शब्दों को भी समझो, शब्दों के अर्थ को भी समझो, और उस वीडियो विशेष में वो किस भावार्थ के रूप में, किस बात को समझाने के लिए वो शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनके भावार्थ समझो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक ज्ञान में स्थितियां बनाती हैं। ज्ञान जब जब एक परिपक्व होता जाता है तो आपके हमारे कर्मों में अपने आप ही सुधार होने लगता है, क्योंकि जब मनुष्य को पता हो कि देखिए जैसे यातायाती नियमों में, अब कोई आदमी ऐसा कितना भी देखिए अधर्मी भी हो, सामने अगर चालान कट रहे हैं, अब कोई मनुष्य फिर उनके सामने भी देखिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि ये सभी स्थितियां जब आपको में ज्ञान में स्थितियां समझ में आने लगती हैं तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से डरता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड आपको में सत्वगुण में ले जाते हैं। देखिए जब तक मनुष्य सत्वगुण में नहीं जाता, सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रियाओं से है। ये जो हम कर्म जितने भी करते हैं ये रजोगुण के कारण है। किस लिए करते हैं? पदार्थों के लिए। पदार्थ का देखिए ये जितने भी पदार्थ हैं ये तामसी हैं, इनको तमोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए तमोगुण की हर स्थिति में कोई निंदा नहीं है। निंदा तो हम उस स्थिति विशेष में करते हैं कि जब हम प्रकृति के फलों को विधि विधान द्वारा, यानी कि श्रम करके, कर्म करके नहीं भोगते। देखिए कर्म, फल में कर्म पहले है, फल बाद में। और यदि मनुष्य कर्म करता नहीं है, फल खाता है सिर्फ, अब फल पहले खाया तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए वो फल किसी न किसी के किए गए कर्म का था। यानी कि वो दूसरे का हिस्सा आपने चुराया है, दूसरे का हिस्सा आपने खाया है। अक्सर मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि दूसरों की जब हरी बत्ती है, आपकी लाल बत्ती है, तो आप रुको, आप दूसरों का हिस्सा मत खाओ। देखिए दूसरों की हरी पत्ती को जब आप अपनी हरी पत्ती समझ लेते हो तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप छीनते हो, दूसरों का समय भी छीनते हो, दूसरों के सुखों को छीनते हो, दूसरों की हरी पत्ती को छीनते हो। अब इनके भावार्थ जैसे जैसे आपके कार्य शरीर में उतरने लगेंगे तो ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगती हैं। ये सकारात्मक परिवर्तन मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्यथा देखिए निचली योनियों में तो मनुष्य के किए गए पाप कर्मों का ही क्षय होता है, और संस्कारों की स्थितियों में तो देखिए नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, संस्कारों की स्थितियों को तो देखिए ताला लगा रहता है। अब नीचे की जोनियों में आपके हमारे जो पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में कम से कम 50% पुण्य कर्म हो या अधिक हो। और पुण्य कर्म का अभिप्राय देखिए एक सात्विक कर्मों से है, एक राजसी कर्मों से है। अब राशि से सात्विक कर्म बहुत अच्छे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सात्विक कर्म परोपकार के कार्य हैं। राजसी कर्म तो हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही करते हैं और उसको धर्मानुसार करते हैं ताकि अन्यों को दुख नहीं पहुंचे। देखिए राजसी कर्मों में हम दूसरों को ना तो सुख देते हैं ना दुख देते हैं, केवल अपने हिस्से को कुशलता पूर्वक धर्मानुसार विधि विधान द्वारा एक सुनिश्चित कर देते हैं। और जब हम धर्मानुसार नहीं लेते, यानी कि अपने कमाए गए धन को तो नहीं, हम छीनते हैं, दूसरे के सुखों को छीनते हैं, तो फिर वो निषेध कर्म है, पाप कर्म है। अब कभी कभी देखिए हम समझाते हैं ना कि कानून में तो देखिए मांसाहार भोजन के प्रति कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्रों में देखिए ये अपराध कहा गया है। तो इसलिए आपको हमें मांसाहार भोजन खाने से बचना होगा, अन्यथा देखिए
सरकार द्वारा नियम नहीं भी बना हो, वो कुछ देखिए सरकारों की भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि सरकार चलाने वाले भी देखिए एक राजसी, तामसी, सात्विक पुरुष ही होते हैं। अब सात्विक पुरुष जब अधिक होंगे तो हो सकता है भविष्य में देखिए ऐसे कानून भी बनने लगे, क्योंकि शास्त्रों में देखिए जो जो बातें सैद्धांतिक रूप से समझाई गई हैं, उन स्थितियों को जब तक मनुष्य अपने जीवन में ढालता नहीं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन की दिनचर्या में, यानी कि आपका हमारा जीवन जब तक मर्यादित नहीं होता, अनुशासित नहीं होता, तो फिर आप और हम अपने दो हाथ पैर का सदुपयोग कर नहीं पाते। और जब इनका दुरुपयोग होता है तो फिर आपके हमारे कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते देखिए पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, और पाप कर्मों की अधिकता होने पे मरने के बाद फिर आपको हमें पुनः मनुष्य जन्म मिलती ही नहीं। देखिए हमने तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले एक वीडियो 3 घंटे के लगभग का बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। हालांकि हमने देखी पशु वृत्तियों पे या और मिलती जुलती पाप कर्मों पे तो हमने बहुत वीडियो बनाए। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। ये जो मनुष्य से अगली जोनि जब मनुष्य को पशु जोनि की मिलती है, इसमें तो देखिए मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बहुत अधिक नहीं भी बना होता तो भी निचली जोनि मिलती है, क्योंकि पात्रता मनुष्य जोनि की समाप्त होगी। और यदि मनुष्य की देखिए पाप कर्मों की स्थिति 80% है, 90% है, 95% है, तब ऐसी स्थितियों में बहुत ही नीचे की जोनियों में मरने के बाद फिर प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य करती है। देखिए ये बार बार मैं बीच में कहता रहता हूँ ना कि ये जन्म और मरण जो जो स्थिति है ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। मन बुद्धि तो वही बने रहते हैं। मन बुद्धि का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से है, और कर्माशय संस्कारों की स्थितियों का अभिप्राय कार्य शरीर से है। और कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी का ही फिर आत्मा के ऊपर वो एक आवरण को हो। देखिए कहते हैं ना मल, तमोगुण का जो एक आवरण है उसको मल कहा जाता है। मल का भी प्रयोग है, ये जो हम सुबह उठने के बाद मल त्याग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ये सभी स्थितियां निंदनीय हैं। निंदनीय का विषय ये त्याग करने योग्य है। कोई भी मनुष्य देखिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले देखिए चाहता है कि जल्द से जल्द उसका मल त्याग हो, तभी वो अपने आप को एक साधारण स्थिति में एक अनुभव करता है। देखिए आपके हमारे जीवन में जो जो स्थितियां भी हैं उनको हम शास्त्रों से यदि जोड़ना चाहते हैं तो आपको हमें ज्ञान की स्थितियां भी समझ में आने लगती हैं। इसलिए तो मैंने देखिए आज पैरों की स्थितियों पर एक विशेष जोर दिया, और ये मैंने देखिए 2+2 जो 4 पैर लिखे ये काले रंग से लिखे हैं। काले रंग का अभिप्राय देखिए अधोगति की स्थितियां, इसलिए तो बार बार कहा गया शास्त्रों में कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां पनपने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में फिर सहज ही पाप कर्म होने लगते हैं। पाप कर्म होने से आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का बढ़ता जाता है, पुण्य कर्म होते नहीं है। देखिए पुण्य कर्म मैंने अभी बताया ना, एक राजसी पुण्य कर्म वो तो साधारण पुण्य कर्म है, वो लगभग 0 के बराबर है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, रजोगुनी मनुष्य है, जो वो कमाता है वो खा लेता है, उसकी कोई बचत नहीं होती। और ये जो परोपकार के कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, देखिए हम धर्मानुसार धन कमाते हैं, फिर जैसे हम भंडारे लगाते हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, ये सभी परोपकार के कार्य हैं। धर्म के प्रचार के लिए भी हम धन लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं। ये परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो ये पुण्य कर्म एक रजोगुण से अच्छे मानेंगे। अक्सर हम कहते हैं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसको हम अंकों से भी परिभाषित करते हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। अब रजोगुण और तमोगुणी का देखिए 1 और 10 में ये पड़ोसी कहे जाते हैं। अब पड़ोसी के ऊपर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था, यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित रहता है, सतोगुण का संग नहीं करता। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कर्मकांड करते रहो। जब तक हम कर्मकांड श्रद्धापूर्वक ज्ञान पूर्वक करते नहीं तो फिर आपको हमें सतोगुण का रास्ता नहीं मिलता। सतोगुण में हम जाते नहीं। जब तक मनुष्य सतोगुण में जाता नहीं है फिर जाने पे वहाँ टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, यानी कि फिर उसको परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनने लगता है। और यदि मनुष्य सतोगुण में जाता ही नहीं, जाता है तो फिर
हाथ लगा के वापस अपने रजोगुण में या तमोगुण में ही गिरने लगता है। तो फिर मनुष्य की अपने मिले हुए जीवन में ये जो दो हाथ पैर की जो एक स्थितियों में सुधार आ नहीं पाता। देखिए, ये शब्द हो सकता है आपको हमें परेशान कर रहे हो, लेकिन इन सभी शब्दों के संकेत आपको हमें समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां देखिए एक सतोगुण की शुद्धतम स्थितियां मानेगी, इसलिए तो उसको अमृत बेला भी कहा गया। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, जो जागत है सो पावत है। पाना क्या है? देखिए, हम परमात्मा को जैसे जैसे उसकी नजदीकियां पाते हैं तो आपको में आनंदमय स्थितियों की एक बोध होने लगता है। देखिए, जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा एक आनंदमय स्थितियां मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए, बहुत साधारण सी स्थिति है, इनमें कोई विशेष आपको हमें दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही साधारण स्थिति है, लेकिन मनुष्य को क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों को समझना होगा, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गुणतम ज्ञान की संज्ञा दी है। और इसी 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, मेरे संज्ञान में तो ऐसी स्थितियां आई हैं कि लगभग 90-95% लोगों को तो कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब नाम ही नहीं सुना तो लोगों को फिर इसकी स्थितियों का बोध नहीं होता कि ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इनका आपसी क्या संबंध है। देखिए, मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मरते नहीं है। ये तब तक नहीं मरते जब तक हमें आपको मोक्ष की स्थिति नहीं मिलती, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। युग भले ही बदल जाए, शरीर बदलते हैं, कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं। देखिए, एक और साधारण सा गणित है। देखिए, जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्मों के कोई अच्छे संस्कार तो बनेंगे नहीं। जब जब हम मन के स्तर पर देखिए बुरा चिंतन करते हैं, लेकिन आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी बुरे संस्कार बनते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, सत्संग करो, मन को खाली मत बैठने दो। ये मन जब भी खाली बैठता है तो ये विषयों का चिंतन करता है, जब कुसंग करने लगता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब कुसंग होता है वो एक अलग स्थितियां हैं, वो तो और अधिक भयानक है। आज मनुष्य देखिए खेल तमाशे मौज मस्ती में ही अपना जीवन बिताने लगता है, तो ये सभी स्थितियां एक राशि मानेगी है। और इन्हीं खेल तमाशों में, मौज मस्ती में जब मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, सिगरेट, शराब आदि मादक पदार्थों को भी लेने लगा है। ये गुटखा, तंबाकू अक्सर कितने ही मनुष्य दिन में खाते हुए आपको नजर आएंगे, इधर उधर थूकते हुए नजर आएंगे। ये सभी स्थितियां आपका हमारा देखिए स्वभाव भी बिगाड़ती हैं, यानी कि कारण शरीर भी बिगाड़ती हैं, सूक्ष्म शरीर भी बिगाड़ती है। जब ये 2 शरीर बिगड़ते जाते हैं तो देखिए मरने के बाद आपका हमारा कारण शरीर का जो कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही नंबर मिलते हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए जो जो लिख कर आते हैं उसी के ही नंबर मिलते हैं। आपको ये आता था या वो उसका उत्तर भी आता था, उसके नंबर नहीं मिलते। जो आपने लिख दिया, यानी कि जो आपका हमारा कर्माशय बन गया, जैसे आपने हमने संस्कार बना लिए, उसके आधार पे फिर नई जोनी का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन में ये जो 2 हाथ पैर मिले हैं, इसका सदुपयोग करना होगा। अन्यथा ये जो इशारा मैंने आज नीचे की पशु योनियों से आरंभ किया है, ये पशु योनियों में तो देखिए 2 हाथ काट कर ये 2 जमा 2 4, अब पैर 4 हो जाते हैं, यानी कि वो हाथ की जगह उसके पैरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और अक्सर आप देखोगे पक्षियों के भी देखिए देखिए पैर दिखते तो वो 2 ही हैं। और इसी तरह देखिए आप कीट पतंगों में देखोगे, अक्सर आप अपने घरों में देखिए मक्खी के ऊपर या कभी कभी कोई मच्छर के ऊपर आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करो, उनके देखिए आपको 6-8 पैर नजर आएंगे। यानी कि जैसे जैसे नीचे की जोनियां एक निचली जोनियां आरंभ हुई। देखिए, सबसे निचली जोनियां तो देखिए पेड़ पौधों की है। अब पेड़ पौधों की तो देखिए कितनी ही जड़ें होती हैं, अब जड़ों को ही आप टांगे समझ सकते हो। देखिए, मैं बार बार आपको बीच बीच में कहता रहता हूँ कि देखिए कुछ बातें शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी आपको पढ़ने में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि हम तो देखिए
सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो, हम बनाते केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। केवल प्रसारण का समय ही इनका अलग अलग है। तो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम जितने भी उदाहरण देते हैं, वो अपनी ओर से हम देखिए एक समझाने का एक प्रयास करते हैं। हो सकता है कभी कभी शब्दों की जो एक माला होती है उसमें कुछ कमी भी रह सकती है। देखिए मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। मायाबद्ध इंसान से देखिए गलतियां हो जाती हैं, चूक हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होता है। और ये प्रयास क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, इसलिए गलती होने की संभावना कम होती है। वो अलग बात है कि मनुष्य जब बीच बीच में से देखिए वीडियो सुनता है, अक्सर आप राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे उदाहरण आपने देखने में आए होंगे। अक्सर ऐसी स्थितियां आपने सुनी होगी ना कि मेरे बयान को बीच बीच में से काट के ही दिखाया गया, पूरा मेरा बयान पढ़ के सुनाया नहीं गया। देखिए ये स्थितियां आपको मैं वीडियो को भी आरंभ से अंत तक सुनना चाहिए। एक एक शब्द को आपको मैं साथ के साथ जो शब्द आपको समझ नहीं आए लिखते रहना चाहिए। और जिन स्थितियों में आपका कोई प्रश्न उठ रहे हो, उन प्रश्नों के आपको नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपको प्रश्नों को लिखना चाहिए। लेकिन प्रश्न तभी लिखो जब आपने उत्तर जानने की इच्छा हो। यदि प्रश्न लिख दिए, उत्तर जानने की कोई इच्छा नहीं है, तो फिर वो स्थितियां आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाती। और ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के फिर दरवाजे नहीं खोलते। इसलिए तो बार बार कहा गया, इन सभी स्थितियों पर जब हम विचार करते हैं, यानी कि जब हम निचली जोनियों पर थोड़ा गहरा विचार करते हैं, तो आपको हमें मनुष्य जोनि के महत्व को एक समझ आने लगेगी, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ का नाम दिया है। रथ में देखिए वो जब अर्जुन के रथ के 5 घोड़े हैं, उनको 5 भव्य विषयों से जोड़ा है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और उनकी जो एक लगाम है, घोड़ों की लगाम को ही मन से जोड़ा है। मन को, उस लगाम को अपने हाथ में रख के यही संदेश दिया कि हमें गुरुओं की आज्ञा में रहना होगा, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी होगी। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, रात को हम जल्दी सोने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते जाते हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी ये जो साधना की स्थिति है, फिर ये आरंभ होती है। इसलिए तो बार बार कहा गया, सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज मनुष्य रजोगुण के प्रति ही उत्साहित दिखता है, अधिक से अधिक अपना धन बढ़ाना चाहता है। जो राशि मनुष्य कोई उद्योगपति है, चाहे फिल्मों में कोई देखिए एक हस्ती हो, खेल खिलाड़ी कुछ ऊंचे स्तर पर हो, राजनीतिक दल पर देखिए कोई संसद सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अक्सर मनुष्य इन स्थितियों के साथ जुड़ना पसंद करता है। जबकि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक स्थितियों का जब वो संग नहीं करता, तो फिर उसके अंतःकरण में शुभ स्थितियां नहीं बनती। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, तो फिर पहले की जैसी जैसी स्थितियां संस्कार बने होते हैं, वो वैसे वैसे आपके हमारे मन बुद्धि को संचालित करते हैं। फिर मन बुद्धि आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया है कि इन घोड़ों को अमर्यादित मत होने दो। अमर्यादित का अभिप्राय देखिए हमारा गति करने से है। आज मनुष्य का देखिए 24/7 जो भोगों के प्रति एक रुचि बनी हुई है, ये रुचि बने रहने से ही फिर मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता जाता है। रजोगुण प्रधान होने का अभिप्राय क्या है? उसका सतोगुण घटेगा। देखिए एक गुण जब आप मर्यादा से अधिक बढ़ाते हो, तो दूसरा अपने आप ही घटने लगता है। ये 3 गुणों की स्थितियां, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि 24 घंटे की जो प्रतिदिन की स्थिति है, इसमें 8 घंटे का तमोगुण, 8 घंटे का रजोगुण, 8 घंटे का सतोगुण आता है। अब मनुष्य यदि तीनों गुणों में देखिए तमोगुण का संग भी करता है और रजोगुण का संग 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे कर देता है, 20-20 घंटे कर देते हैं। अब ऐसी स्थितियों में घटेगा कौन सा गुण? वो सतोगुण घटता है। देखिए रजोगुण बढ़ेगा या तमोगुण बढ़ेगा, दोनों ही स्थितियों में घटेगा आपका सतोगुण। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए
अंकों का खेल कहो, गुणों का खेल कहो, इस पर हम जितनी अधिक चिंतन करेंगे, आज देखिए विज्ञापन की दुनिया को, हस्तियां को हो, फैशन की स्थितियां, ये सभी आपका मेरा रजोगुण बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये आपका मेरा कोई सत्वगुण में वृद्धि नहीं करते। इस सत्वगुण की वृद्धि होना आपके मेरे जीवन में नितांत आवश्यक है। आज देखिए हमारी भी वीडियो जो एक सात्विक स्थिति में प्रतिदिन ही सुबह शाम आती है। अक्सर इन वीडियो को सुनने वाले देखिए कोई लाखों लोग नहीं होते। इसका विपर्य क्या है कि मनुष्य का सत्वगुण के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होती, यानी कि लोग सत्वगुण की ऐसी कोई उत्सुकता नहीं दिखाते, प्रशंसा नहीं करते। जबकि रजोगुण के प्रति अब कोई देखिए हंसने गाने की जो स्थितियां होती हैं, कोई चुटकुलों की स्थितियां होती हैं, अक्सर देखिए ऐसे लोग सुनने वाले लाखों करोड़ों में उनकी एक संख्या बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? लोगों का रजोगुण या तमोगुण के प्रति ही एक विशेष आकर्षण है। देखिए तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, ये दोनों तो पास पास हैं, जबकि 10 और 100 की दूरी है। 10 और 100 में देखिए 90 अंकों का एक अंतर है, और 1 और 100 में 99 अंकों का अंतर है। अब ये अंतर देखिए 90 और 99 में कोई विशेष नहीं है, यानी कि राजसी मनुष्य हो या तामसी मनुष्य हो, दोनों का ही सत्वगुण कमजोर होता है, अति गौण की स्थिति होती है। देखिए जब रजोगुण प्रधान होगा तो गौण गुण कौन सा है? तमोगुण। और अति गौण क्या है? सत्वगुण। जब तमोगुण प्रधान होगा तो तमोगुण तो प्रधान है, और गुण कौन सा गुण है? रजोगुण। क्योंकि 1 के पास 10 है, और अति गुण कौन सा गुण है? एक सत्वगुण। जब सत्वगुण ही देखिए अति गौण की स्थितियों में है, तो फिर परमात्मा तो देखिए और भी अधिक, हम परमात्मा को देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ते हैं, आत्मा को भी हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ते हैं। और 1, 10, 100, 1000 का हमने एक सूत्र दिया हुआ है। अब परमात्मा की या आत्मा की स्थिति ये 1000 की है। अब 1 और 1000 की दूरी की आप कल्पना कर ही सकते हो, 10 और 1000 की दूरी की भी कल्पना कर सकते हो, और 100 और 1000 की भी दूरी की कल्पना तो हम कर सकते हैं। लेकिन 100 से 1000 की एक साधना है। साधना का अभिप्राय आपने हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आगे जाना है। लेकिन 100 से आगे की यात्रा तो मनुष्य की तभी आरंभ होती है जब वो सत्वगुण में टिकता है। टिकता का अभिप्राय, जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा के परिवार के सदस्य बनो। हम परमात्मा के यहाँ जाते हैं, कर्म कांड करते हैं, हाथ लगा के फिर अपने संसार के ये रजोगुण और तमोगुण, ये सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे। अन्यथा जब तक मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग नहीं करता, यानी कि सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। जब ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य उठता नहीं है तो उसमें दिन में रजोगुण की स्थिति मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये विज्ञापन की दुनिया है, फिल्मी दुनिया है, फैशन की स्थितियां हैं, ये सभी आपको में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तभी तो ये 24/7 की स्थितियां जो भोग विषयों के प्रति आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। इसी कारण ही मनुष्य देखिए उसके भोग बढ़ते जा रहे हैं, भोग विषयों की कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मनुष्य में देखिए लाभ की स्थिति तक तो आपका हमारा एक सात्विक स्थिति रहती है, ये लोभ में, फिर संग्रह वृत्ति में। और जब लोभ से मनुष्य संग्रह में आता है तो फिर सही गलत की उसको पहचान नहीं रहती। छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ, अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य के नीचे की जोनियों में जाने की एक स्थितियां बनने लगती है, क्योंकि कर्माशय बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है। अब बिगड़ते बिगड़ते जैसे मनुष्य अपने कर्माशय को पाप कर्मों में 60-65% तक ले जाता है, तो पक्षी पशु जोनि तक ही आती है। तो ये आपके हमारे जीवन की उतनी अधोगति नहीं है। हालांकि देखिए ऐसे कितने ही पक्षी हैं, कितने ही पशु हैं जिनके नाम सुनकर मनुष्य काम उठता है। लेकिन मनुष्य का जब कर्माशय बिगड़ जाता है तो फिर मनुष्य को इन सभी नीचे की जोनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को फिर बाध्य करती है। अब पेड़ पौधे तो देखिए वनस्पति की जितने 20 लाख जोनी है, ये तो चल फिर भी नहीं सकती। इतनी टांगे, इतनी जड़ें होने के बावजूद भी वो चलने में समर्थ नहीं है। और इसके बाद उनकी उन्नति प्रकृति अपने आप करती है। ये रेंगने वाले जीव होते हैं। ये रेंगने वाले जीव अक्सर देखिए मानसून के दिनों में आप पार्क में घूमते हो तो आप देखोगे कि ऐसे कितने ही जीव आपको नजर आएंगे जिनकी टांगे गिनना भी संभव नहीं होती, बहुत अधिक टांगे होती हैं।
और ये रेंगने वाले जीव देखिए एक उन्नति है उनकी वनस्पति योनि से। आप कभी कभी देखते हो ना, बंद गोभी में, बैंगन में, इनमें रेंगने वाले जीव अंदर से निकलते हैं, यानी कि उनका अब अगली योनि हुई। अब रेंगने वाले से फिर कीट पतंगे, मच्छर मक्खियाँ, फिर पक्षी, फिर पशु योनि। पशु योनि के बाद देखिए इंसान की योनि मिलती है, लेकिन पशु योनि के बाद इंसान की योनि उस स्थिति विशेष में मिलती है जब वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म की बराबरी में आ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी के 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे। अब पशु योनि में उसके पाप कर्म घट घट के वो 80 से यदि 20% आगे हैं तो फिर पशु योनि के मरने के बाद उसको मनुष्य योनि मिलेगी। और यदि पशु योनि में आने पे भी उसके अभी पाप कर्मों का कर्माशय अभी 35% है, पुण्य कर्म अभी 20% है, यानी कि वो जो 80% से घट घट के निचली योनियों से विकास होता होता वो पशु योनियों में तो पहुंच गया, लेकिन अभी पाप कर्मों का कर्माशय 35% है। तब एक पशु योनि से फिर दूसरी पशु योनि, यानी कि जब तक वो 35% का पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो 20% पर नहीं आएगा, तब तक मनुष्य योनि नहीं मिलती। देखिए, मनुष्य योनि और पशु योनि में कई समानताएं हैं। देखिए, दोनों के जन्म लेने की स्थितियों के पीछे मैथुन प्रक्रिया मानी गई है। ये सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, शास्त्रों में कहा गया 30 लाख तरह की पशु योनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, और 20 लाख तरह की वनस्पति में देखिए ये जितने फल सब्जियां जो आप हमारे घरों में आते हैं, ये मिर्च मसाले दालें, ये जितने जो सूखे रूप में, ये सब वनस्पति के कारण ही है। ये जो आपके हमारे आयुर्वेदिक में जितने भी इलाज जड़ी बूटियों द्वारा होते हैं वो भी देखिए वनस्पति योनियों में है। हालांकि देखिए ऐसे कितने ही पौधे, अब तुलसी के पौधे की पूजा होती है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इनकी भी पूजा होती है, आंवले के पौधे की भी पूजा होती है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में अपने हाथ पैरों का सदुपयोग करते हुए साधना करनी होगी। साधना करने का अभिप्राय कर्म योग की स्थिति से है। फिर कर्म योग से परिपक्व होते होते आपको हमें ज्ञान योग में स्थित होना होगा, भक्ति योग में फिर स्थित होना होगा। ये सभी योग की स्थितियां आपका हमारा कर्माशय सुधारती हैं, यानी कि कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है। देखिए, शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि जब बुरे संस्कार दग्ध भी होते जाते हैं। देखिए, संस्कारों के बारे में भी बार बार कहा जाता है, ये सुप्त अवस्था में भी रहते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं। अब कोई ईमानदार व्यक्ति 20 साल से था, आज उसने कोई बेईमानी की, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि उसमें पहले वो जो बेईमानी का संस्कार बुरा था वो सोया हुआ था, कमजोर था। अब वो जाग गया, जागने के बाद वो हरकत आती है, मन बुद्धि के स्तर पर विचार आया, और स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों ने उसका एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ा दिया। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज मैंने देखिए पैर को ही एक मुख्य अपने वीडियो का नाम रखते हुए, ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपनी जोनी का कहो, अपने मनुष्य जीवन का कहो, जितना अधिक पाप कर्मों से बच सकता है उसको बचना होगा। और ये पाप कर्मों से बचने के लिए बिना सत्संग किए हुए आपकी हमारी गति नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि निरंतर सत्संग करते रहें। किसी भी चैनल से आप जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। परमात्मा को सब्सक्राइब करने का अभिप्राय साधना की स्थितियां बनती हैं। साधना यदि आरंभ नहीं भी होती तो कम से कम मनुष्य के कर्मों में कोई बिगाड़ नहीं आता। कर्मों में बिगाड़ ना आने से, क्योंकि वर्तमान मिले हुए जीवन में जब हम मनुष्य योनि में आए थे का अभिप्राय जब हम माता के गर्भ में आपका हमारा एक गर्भाधान की स्थिति हुई थी, उस स्थिति विशेष में आपका हमारा पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम देखिए बराबर की स्थिति तो रही होगी, चाहे पुण्य कर्मों की अधिकता ना भी हो। अब वर्तमान मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्माशय की ओर, अपने भूतकाल में बीती हुई जिंदगी में थोड़ा आंकलन करना चाहिए। जमा घटा गुना भाग कुछ करते रहना चाहिए।
कि आपने हमने जीवन में कैसे कैसी स्थितियां बिता चुकी हैं। देखिए, होने वाले कर्म को तो हम रोक सकते हैं, जो हम कर्म कर चुके हैं उनको किसी भी कोई एक स्थिति द्वारा टहला नहीं जाता। देखिए, शुभ संस्कार बनाना अच्छी बात है, लेकिन शुभ संस्कार बनते रहने से वो जो पहले के बुरे कर्म हो भी चुके थे वो फिर थोड़े अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही आपकी हमारी देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होती है। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान का हो, प्रकृति के ये 3 गुणों की स्थितियों का मनुष्य को बोध हो नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो लाभ की स्थितियां हैं, यहीं तक ही मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। और ये जो धर्म की स्थितियां हैं ये आपके मरीज प्रथम स्थान पे जब बनी रहती हैं, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, हम विधि विधान द्वारा ही अपना अर्थ और काम करते हैं। विधि विधान द्वारा का अभिप्राय कि हम अपने किसी भी क्रिया द्वारा किसी भी मनुष्य को तंग नहीं करते, दुख नहीं पहुंचाते। और प्रकृति के चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा हो, वनस्पति हो, पेड़ पौधे, यानी कि इनको हम किसी भी स्थिति में अपनी ओर से कोई दुख नहीं देते। देखिए, ये सभी स्थितियों का आपको हमें विश्लेषण स्वयं ही करना होगा। हम तो देखिए प्रतिदिन जो वीडियो में जैसे जैसे हम वीडियो का नाम रखते हैं, उन रखे गए नामों के अंतर्गत हम जैसी जैसी स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से मैं अपने मन बुद्धि के स्तर पर पाता हूँ, वैसे वैसे वो वीडियो एक दिशा पकड़ती जाती है। जैसे जैसे उदाहरण मेरे मन मस्तिष्क में परमात्मा द्वारा दिए जाते हैं, मैं उनको उस वीडियो का एक यथास्थान में उनको रखने का प्रयास करता हूँ। फिर भी देखिए, समझाने में या अपनी जो एक बात रखने में कभी कभी कुछ हमें शब्द भी अधूरे लगते हैं, यानी कि मन द्वारा हम समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन उस स्थिति विशेष में कभी कभी सही शब्द मिल नहीं पाते, तो कभी कभी हमारी कुछ कमियां भी रह जाती हैं समझाने में। तो इन सभी स्थितियों पर फिर भी आप जैसे जैसे चिंतन करते रहोगे, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं वीडियो सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखो। और जहाँ तक संभव हो आरंभिक स्थितियों में आपको भी कॉपी पेंसिल लेकर बैठना चाहिए, ताकि जो जो स्थितियों पर हम अपने विचार रखते हैं उनको आप साथ के साथ लिखते जाओ। फिर भी वीडियो सुनते समय आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी ही लगती हो, ऐसी सभी स्थितियों में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पे सदा ही स्वागत है। और दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा एक विनती भी रहती है कि अपने प्रश्नों को तर्कपूर्वक ही पूछने का एक प्रयोजन रखें। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में आप शेयर करो, ताकि समाज में जो संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़े की जो एक स्थितियां अक्सर आपके हमारे संज्ञान में आती हैं, उन सभी स्थितियों में लोगों के व्यवहार में सुधार आए, लोगों का ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, परमात्मा के प्रति उनका एक रुझान आने लगे, ताकि हम सभी भाई बहन लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, संघर्ष की स्थितियों से दूर रहें, सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा की स्थितियां बने। क्योंकि आज संसार में भी देखिए पिछले 1 वर्ष से तो देखिए 2 देशों का युद्ध ही छिड़ा हुआ है, वही रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी तरह एक साधारण मनुष्य में देखिए भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अक्सर किसी भी मनुष्य के मरने पर एक साधारण शब्दों में शुभ भाव रखते हुए कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। ये एक अच्छे भाव की स्थितियां होती हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके हमारे कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों के आधार पे जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, जिस पर हमने देखिए विस्तार से मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर
उस वीडियो विशेष में हमने 3 घंटे में अलग अलग उदाहरणों द्वारा सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाया था। शास्त्रों के अनुसार तर्क संगत तरीकों द्वारा, कुछ उदाहरणों द्वारा उस वीडियो विशेष पर हमने विशेष एक प्रकाश डाला था। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य इस भ्रम की स्थिति में भी रहता है कि मनुष्य तो मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, एक पशु मरने के बाद पुनः पशु योनि में ही जाता है। तब तो देखिए, ऐसी स्थितियों में ये जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है वो अपने आप में अर्थहीन मानी जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक चिंतन करना होगा। देखिए, हम भौतिक विषयों पर धन कमाने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में, धर्म के स्थितियों में ज्ञान लेते समय ना तो हम समय देते हैं, ना ही हम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, ताकि आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, मनुष्य पाप कर्मों से बचे। ताकि ये जो हमने आज की वीडियो विशेष में जो संभावित एक अधोगति की स्थितियां हैं, जो हमने पैरों की स्थितियों से एक दर्शाने का एक प्रयास किया है कि नीचे की योनियों में 4 पैर होते हैं, फिर और नीचे की योनियों में पैरों की संख्या बढ़ती जाती है। इन सभी स्थितियों पर हम पहले ही ज्ञान पूर्वक चिंतन करें, ताकि आपका हमारा बचा हुआ जीवन क्रमबद्ध तरीके से अनुशासित होता जाए। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपने एक संस्कार जगाएं, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, क्योंकि रजोगुण की स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि में अपना एक शासन बना लेती हैं, उन राशि स्थितियों की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की पूर्ति के लिए ही मनुष्य तमोगुण की गलियों में उतरता है, पाप कर्म करता है और अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी यथाशक्ति में सुधार लाना होगा। ये सुधार लाने के लिए ही आज की वीडियो में मैंने 2 हाथ 2 पैर में मनुष्य की स्थितियां दर्शाई हैं, और 2 हाथ 2 पैर की जगह फिर हमने 2 जमा 2 4 पैर की स्थितियों से हमने पशुओं की एक स्थिति का दर्शाने का एक प्रयास किया है, और उससे क्रमशः नीचे की योनियों में वो पैरों की संख्या देखिए बढ़ती जाती है। इन सभी स्थितियों पर जब हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करेंगे, तो आप और हम अपने जीवन में छोटे से छोटा पाप कर्म करने से भी एक दूर रहेंगे। तो ऐसी सभी बुराइयों से बचने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा क्रमशः आरंभ हो और हम अधोगति की स्थितियों से भी क्रमशः बचते जाएं। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।